गुरु प्रेमियों, हिंदू सनातन धर्म में भगवान शिव की भूमिका अद्वितीय है। कैलाश पर्वत के निवासी महादेव का योगी स्वरूप, उनका गठीला देह, उड़ती जटाओं के बीच से गंगा माँ का उद्गम, हाथ में डमरू और मृगचर्म लपेटे समाधि में बैठे इस महायोगी का चिंतन मात्र ही हमारे हृदय को रोमांचित कर देता है। परंतु भगवान शिव हो या उनके पुत्र गणराज विघ्नहर्ता श्री गणेश, दोनों में एक समानता है। दोनों का ही नागों के साथ एक अलग ही रिश्ता है। एक तरफ जहां नाग देवता भगवान शिव की जटाओं और गले को लपेटे रहते हैं, वहीं वे भगवान गणेश के पेट को आभूषण की तरह अलंकृत करते हैं। आखिर सांपों का, विशेषकर नागों का, हमारे देवताओं के साथ इतना निकटतम संबंध क्यों है? जहां एक तरफ हम सर्प के नाम मात्र से ही सिहर उठते हैं, वहीं उन्हें अपने आराध्य देवों पर लपेटना बात समझ नहीं आती। कहीं ये हमारे कलाकारों की पूरी कल्पना तो नहीं, या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी सुनने के बाद सारी बात समझ में आ जाएगी। यह घटना तब की है जब ओशो श्री रजनीश जबलपुर में रहते थे। उनके घर के सामने और एक तरफ छोटा सा बगीचा था, जहां खूबसूरत फूल उगा करते थे। श्री रजनीश को जब भी समय मिलता, वे उस बगीचे में थोड़ा समय अवश्य बिताते। ओशो श्री रजनीश को प्रकृति से अलग ही लगाव था। भले ही वे कितना भी व्यस्त होते, फिर भी प्रकृति के लिए थोड़ा समय निकालना उनकी प्राथमिकता होती। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अत्यधिक सफर करना पड़ रहा था। महीने में करीब 20 से 25 दिन वे ट्रेन में सफर करते। उनकी अनुपस्थिति में घर सूना सा हो जाता, फूल भी मुस्कुराना भूल जाते। घर के लोगों का तो क्या कहने, उनका तो मन ही नहीं लगता। इन सब के बीच एक अति दुर्लभ घटना घटने लगी। जब भी श्री रजनीश का घर पर आगमन होता, विशेषकर उसी दिन बगीचे में एक काला लंबा नाग किसी न किसी को दिख जाता। अब काले नाग को देखकर कौन नहीं घबराता, परंतु वह कहां से आता था और कहां चला जाता था, कुछ पता नहीं चलता। चूंकि वह ठीक श्री रजनीश के आगमन दिवस पर आता था, देखने वाले भी व्यस्तता के चलते ध्यान नहीं दे पाते और जल्दी ही भूल जाते थे। जब यह अक्सर होने लगा तो बात उजाले में आई। एक बार तो ऐसा हो गया कि जैसे ही भगवान पधारे कि अचानक कहीं से वही काला नाग प्रकट हो गया और दीवार के कोने कोने रेंगता हुआ मेन गेट पर आकर रुक गया। आज तो सभी ने नाग देवता के दर्शन कर लिए। कार से उतरते ही श्री रजनीश ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। फिर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगे कि अचानक नाग को देखकर रुक गए। नाग अभी भी गेट के पास ही रुका हुआ था। ओशो श्री रजनीश ने उसकी तरफ एक मीठी सी मुस्कान बिखेरी और अंदर चले गए। सांप भी सबकी आंखों से ओझल हो गया, परंतु अब यह अक्सर होने लगा। कभी कभी तो नाग को देखकर ही विश्वास हो जाता था कि भगवान पधारने वाले हैं। जब भी श्री रजनीश की उस पर नजर पड़ती, वे करुणा भरी मुस्कान दे देते, मानो दोनों के बीच कुछ अनुबंध हो। फिर तो ऐसा होने लगा कि नाग हर रोज शाम 5 से 7 बजे के बीच एक बार जरूर आता। ओशो भी उसी समय के बीच एक बार तो बगीचे में जाया ही करते थे। श्री रजनीश ने सबको कह दिया था कि नाग उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। बात साफ थी, नाग भगवान के दर्शन हेतु आता था। फिर एक दिन वह नाग हमेशा के लिए गायब हो गया। लगा मानो उसकी तपस्या पूर्ण हो गई हो, परंतु क्या यह कोई संयोग था या कुछ और? एक प्रवचन में ओशो ने कहा है कि सर्प, विशेषकर नाग, एक विशेष जीव है। वह बुद्ध पुरुषों की पहचान करने में माहिर है। जहां बुद्ध पुरुष होते हैं, वहीं नागों का वास स्वाभाविक है, क्योंकि नाग अपने आप खिंचे चले आते हैं।
यही कारण है कि भगवान शिव के आसपास और उनके देह पर नाग लपेटे रहते हैं। गुरु प्रेमियों, भले ही वह भगवान बुद्ध हो या महावीर, दोनों के साथ नागों की कहानी जुड़ी है। कहते हैं एक दिन भगवान बुद्ध अकेले एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। संध्या का समय था और आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा हो रही थी। बिजली की खड़खड़ाहट हृदय गति को रोकने में सक्षम थी। तेज हवाओं ने वृक्षों को उखाड़ दिया था। तभी नागों के राजा नागराज मुचलिंद की उन पर नजर पड़ी। वे उनकी तरफ बढ़े और अपने शरीर को सिकुड़ते हुए उन्होंने भगवान को धरती से ऊपर उठा लिया ताकि उन्हें बहते जल से कष्ट ना हो। फिर अपने फन फैलाकर उनकी वर्षा से सुरक्षा करने लगे। अगली सुबह जब आंधी तूफान और वर्षा थम गई, तब नागराज मुचलिंद अपने मानव शरीर में परिणित हो गए और भगवान को साष्टांग प्रणाम कर चल दिए। इसी प्रकार कहते हैं भगवान महावीर का सामना चांद कौशिक नाम के एक नाग से हुआ था, जो एक जहरीला गुस्सेल सर्प था। चांद कौशिक का इतना कहर था कि गांव वाले उसके नाम से ही सिहर उठते थे। जब भगवान महावीर का उसी धरती पर आगमन हुआ, तब गांव वालों ने उन्हें नाग के विषय में जानकारी दी और उन्हें आगे जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया, परंतु भगवान महावीर नहीं माने। कुछ दिन चलने के बाद भगवान महावीर का चांद कौशिक से सामना हुआ। नाग ने फन उठाकर भगवान की तरफ जहर फेंका, परंतु महावीर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, जिसे देखकर चांद कौशिक आग बबूला हो गया और उसने तेजी से बढ़कर महावीर के चरणों को काट लिया। कहते हैं उसने इतना जहर उगला था कि एक पूरा गांव मृत हो सकता था, परंतु भगवान महावीर के चरणों से खून की जगह दूध बहने लगा, जिसे देखकर जहरीला नाग चांद कौशिक महावीर के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कहते हैं करुणामयी भगवान महावीर ने उसे क्षमा तो किया ही, साथ ही उपदेश देकर सही और गलत में फर्क समझाया। गुरु प्रेमियों, यहाँ फिर से नाग को ऐसे दर्शाया गया है जो बुद्ध पुरुषों की बातों को समझ सके और उस पर प्रतिक्रिया दे सके। इन कहानियों को सुनकर लगता नहीं कि अलग अलग कालखंडों में सर्पों का बुद्ध पुरुषों और देवों के साथ में होना एक संयोग मात्र है। और फिर ओशो श्री रजनीश के दर्शन हेतु आने वाले नाग की घटना तो है ही। हमारे शास्त्र ऐसी कई कहानियों से भरे पड़े हैं। गुरु प्रेमियों, आप तो जानते ही हैं कि ओशो श्री रजनीश और पशु पक्षियों का नाता कोई नया नहीं है। आप दो अन्य गुरु स्टोरी जिनके शीर्षक हैं ओशो रजनीश परिंदों के भी चहेते और जब कौओं ने किया ओशो का स्वागत में सुन चुके हैं कि कैसे पशु पक्षी तक बुद्ध पुरुष ओशो को समझने में समर्थ रहे। हमने सुना है कि श्री रजनीश ने कहा था कि जितना हम अन्य जीवों के विषय में जानते हैं वे उससे कहीं अधिक हैं। सर्पों के विषय में तो उन्होंने विशेषकर यह बात कही थी कि चूंकि नाग सुन नहीं पाते, वे एनर्जीज अथवा ऊर्जा को समझने में अत्यंत सक्षम होते हैं। यही कारण है कि वे बुद्ध पुरुषों को पहचान लेते हैं। गुरु प्रेमियों, कौन जाने भगवान बुद्ध की सेवा में उपस्थित नागराज मुचलिंद की तरह ही यह काला नाग भी नाग न होकर कुछ और ही हो, जो बुद्ध पुरुष भगवान श्री रजनीश के दर्शन के लिए लालायित हो। अन्यथा श्री रजनीश किस बिना पर कह रहे थे कि चिंता न करे, नाग कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। हम हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। साथ ही हम ये भी बता दें कि गुरु गोष्ठी प्लेलिस्ट अब सक्रिय है, कृपया अवश्य सुनें। और हाँ, कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको आज की गुरु स्टोरी कैसी लगी। आपके मंगल की मनोकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई गुरु स्टोरीज के साथ शीघ्र ही। प्रणाम।